वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एग्ज़ाम कोई भी हो, ये जो बैक डोर वाली एंट्री है ना और जो चोरों का दरवाज़ा है वो कभी बंद नहीं हो सकते। आप पीटी का एग्ज़ाम देख लीजिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब इसे पास करके नौकरी भी नहीं मिलेगी। सिर्फ इस चीज़ के लिए व्यक्ति एलिजिबल हो पाएगा कि अगले एग्ज़ाम में बैठेगा या नहीं। इसमें भी अब तक 31 नकलचियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे दिन भाई कुल 21 सॉल्वर पकड़े गए और ओवरऑल देखा जाए तो 31 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं और इसमें कुल 77% उपस्थिति रही है, मतलब काफ़ी अच्छी उपस्थिति अगर देखा जाए तो। आप मान के चल सकते हैं कि भाई 100 में 77 लोग प्रेजेंट हुए तो फिर 25 लाख में अगर देखेंगे तो लगभग 19 लाख, साढ़े 19 लाख के आसपास प्रेजेंटी रही है। मतलब 99 परसेंटाइल लाने के लिए काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होगा, मशक्कत ज़बरदस्त चलेगी, है ना। अच्छा, सामान्य तरीके से चीज़ों से लड़ना होता तो बेहतर होता। अब भाई इसमें ये जो 31 सॉल्वर है, ऐसा नहीं कि 31 सॉल्वर 31 बच्चों का पेपर लिख कराएंगे भाई, वो ग्रुप में होगा। मतलब 99% वाले तो सब यही निकाल लेंगे, है ना। अभी 31 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने बाहर होंगे। चलिए पूरी न्यूज़ को देखते हैं, क्या है पूरी न्यूज़। आप यहाँ से देख सकते हैं एकदम स्पष्ट रूप से कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पीटी का एग्ज़ाम है, दूसरे दिन मतलब रविवार को जो एग्ज़ाम हुआ इसमें 21 सॉल्वर पकड़े गए और इस तरीके से देखा जाए तो 2 दिनों में कुल 31 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है और 77% अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं। ये जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग का एग्ज़ाम है 48 जिलों के 1479 केंद्र पर होना है, ये तो सामान्य सी बात है, सबको पता है। इसमें सिस्टम भी कड़क था। जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया होगा या जो एग्ज़ाम में शामिल हुए तो उनको पता होगा भाई वहाँ पे एंट्री करने के लिए तमाम तरीके से मतलब बायोमेट्रिक या और चीज़ें चल रही थी। ठीक है, साफ साफ बताया जा रहा है कि इसमें बायोमेट्रिक मैच किया जा रहा था, है ना, फोटो आइज कैप्चर किया जा रहा था, इसके बाद फिर मतलब बैठाया जा रहा था। इसमें गड़बड़ी मिलने पर देखिए जब जांच किया गया तो गड़बड़ी इसमें कहा, देखिए पहली पाली में मिर्ज़ापुर से 2, गाज़ीपुर, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, जालौन से 1-1, मतलब पूरे यूपी में देखिए सिस्टम चल रहा है। जालौन हो गया, इसके बाद इधर देखिए दूसरी पाली में अगर आप देखेंगे प्रयागराज, सहारनपुर, बुलंदशहर, जालौन, आगरा, कन्नौज, हापुड़, अम्बेडकर नगर, मथुरा, अलीगढ़, अयोध्या से 1-1 सॉल्वर को और शाहजहाँपुर से भी एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला जुला के ऐसे समझिए साथियों कि एग्ज़ाम कोई भी हो जाए, ये वाला जो सिस्टम है नकल वाला, ये नहीं जा सकते। मतलब किस तरीके से आप समझिए, अगर ये कोई ऐसी नौकरी होती है जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी हो गया, जहाँ पे ये होता है कि आप एग्ज़ाम पास कीजिए तुरंत आपको नौकरी मिलेगी, तो फिर एक बार बात समझ में आती है। ये तो फिर भाई अभी अच्छा इसकी वैलिडिटी भी खाली 3 साल तक है। लेखपाल की भर्ती आई, ठीक, नहीं आई कोई बात नहीं। लोअर पीसीएस आई, ठीक, नहीं आई तो फिर कोई बात नहीं। समझिए स्थिति क्या हो चुकी। एक सामान्य अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने दम पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, उसके लिए कितनी मतलब क्या दुर्गति है कहने से मतलब अब कुल मिला जुला कर ना कोई शब्द ही नहीं कि इसके बारे में कुछ कहा जाए। बस अब क्या करना है भाई, आपको सही तरीके से पढ़ाई करना है और बाकी चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ देना है। अगर चीज़ें बेहतर हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर वही फिर से पुराना प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट भी क्या, सरकार सुनने को तैयार है नहीं है ना। प्रोटेस्ट करोगे तो कूटे जाओगे, एक लाइन की बात है। ठीक, चलिए जो हुआ जैसे हुआ ये सब अपनी जगह। अब देखिए जिसका स्कोर बेहतर हुआ है, अगर आपने सही तरीके से एग्ज़ाम दिया होगा तो पेपर कुल मिला जुला कर ईजी टू मॉडरेट रहा था और लगभग 70-75 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है। अच्छा, आवश्यक नहीं कि 75 ही हो, इससे कम। ऐसा समझ के चलिए कि अगर आप 70 प्लस के जोन में आ रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, चाहे लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, चाहे लेखपाल की वैकेंसी है या और भी चीज़ें हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये अनुमान मात्र है, ये अभी आंसर की आएगी और चीज़ें स्पष्ट होंगी तो ये चीज़ें कम ज़्यादा हो सकता है, अभी मात्र एक अनुमान है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है, हम अभ्यर्थी मिलकर ये कार्य कर सकते हैं कि भाई जो लोअर पीसीएस वाली वैकेंसी है, अगर देखा जाए लोअर पीसीएस की वैकेंसी तो ये 2019 के बाद से नहीं भरी गई है। अच्छा, वहीं पर अगर यूपी पीसीएस में देखेंगे तो लगभग 2000 से ज़्यादा पद अब तक भरे जा चुके हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी इतनी ही 2500-3000 के आसपास वैकेंसी रिक्त होनी चाहिए। ये एक अनुमान मात्र है, हो सकता है इससे कम भी हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये लोअर पीसीएस वाली वैकेंसी अगर एक साथ आएगी, जितनी भी वैकेंसी है सब एक साथ आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म फिल करने में एलिजिबल हो पाएंगे। अब जैसे मान के चलिए 100 वैकेंसी आएगा, अब भाई 100 वैकेंसी के लिए 30 गुना, 40 गुना, 25 गुना जो भी रखेंगे, तो 100 वैकेंसी के लिए कितना आएगा भाई, 4000-5000 लोग भरेंगे। लेकिन अगर वही बढ़कर आ जाएगी, जैसे अगर
1000 वैकेंसी आती तो 30-35 हज़ार लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ देखना है कि जब भी वैकेंसी है एक साथ वैकेंसी है, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। ठीक, अब जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया जिनका स्कोर बढ़िया है तो फिर अब थोड़ा थोड़ा लेखपाल, लोअर पीसीएस इन सब की तैयारी करते रहिए भाई, और साथ में जो आप एग्ज़ाम देख रहे हैं उसको देखते रहिएगा। हाँ, अगर किसी साथियों का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है, अगर किसी दोस्त का है तो अंतिम समय में आपको इधर उधर नहीं करना है। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेंटरशिप बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो मात्र 499 रुपये 80% डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, डेली स्टडी प्लान मिलेगा, स्पेशल नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस पीडीएफ नोट्स रहेगा, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, पिछले 10 वर्षों का पेपर, मतलब जितना आवश्यक है प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उतना डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस अब आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके आराम से प्रिपरेशन कीजिए, 100% आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।